आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गिरिडीह द्वारा जिला स्तरीय आवास दिवस सह महागृह प्रवेश का आयोजन टाउन हॉल गिरिडीह में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद थे, जबकि कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के प्रतिनिधि दिनेश यादव, जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो, उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा समेत कई लोग मौजूद थे। मौके पर आवास योजना में समय पर घर निर्माण करने वाले लाभुकों को सम्मानित किया गया। इसके अलावे जिला के विभिन्न पंचायतों के मुखिया और पंचायत सेवकों को भी सम्मानित किया गया। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर की आईडी और उसके बाद प्रखंड के समन्वय ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को सम्मानित करेंगे। मोहम्मद मुजाहिदुल हक प्रखंड कोऑर्डिनेटर। एक अच्छा काम जिले में हुआ है, कहीं कहीं 91%, 92% तक। धन्यवाद हमारे माननीय विधायक गांडे डॉक्टर सरफराज अहमद महोदय को। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा एक अच्छा काम जिले में हुआ है, कहीं कहीं 91%, 92% तक बन गए हैं, निर्माण हो गए। मैं डीसी साहब को और पूरी टीम को, डीसी साहब को सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। पीएम आवास और अम्बेडकर आवास बनाए गए, इन लोगों ने अच्छा काम किया पिछले सालों में, उसको प्रोत्साहित किया गया है। एक अच्छा कार्यकर्ता निश्चित रूप से जो लोग अच्छे काम करते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, प्रखंड के अधिकारी हों, जिले के अधिकारी हों, या हमारे जनप्रतिनिधि मुखिया जी लोग, समय से उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी के तहत ये कार्यक्रम आज किया गया। मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को, डीडी साहब की पूरी टीम, प्रखंड से हमारे प्रखंड अधिकारी और जो मुखिया साहबान आए हुए हैं, मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमने साथ ये भी कहा कि आने वाले दिनों में जो सरकार का लक्ष्य भारत सरकार का है, राज्य सरकार का है, उसको पूरा करने में आप लोग मदद कीजिए। और जो लोग अच्छे ढंग से काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, निश्चित रूप से उनको पूरा आशीर्वाद आने वाले दिनों में मिलेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में राज्य भर के सभी जिलों में जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना को ससमय कंप्लीट किया है, उन सभी लोगों को आज यहाँ गृह प्रवेश तथा बेहतर काम करने के दृष्टिकोण से सम्मानित किया गया है। हम सभी जानते हैं कि राज्य में आवास विहीन लोगों की बड़ी ज़्यादा संख्या है और सरकार का यह प्रायोरिटी है कि सभी आवास विहीन लोगों को जल्द से जल्द आवास मुहैया कराया जाए। इस आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, आवास प्लस योजना के अंतर्गत तथा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत लोगों को आवास स्वीकृत कराया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 1,30,000 रुपये सभी को उपलब्ध कराए जाते हैं इन आवासों के निर्माण हेतु, और समय सीमा 6 महीने की रहती है। तो ऐसे लाभुकगण जो समय सीमा के अंदर अर्थात 6 महीने के अंदर अपने आवास को पूरा कर चुके हैं, उन सभी को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है। इसके माध्यम से उनके कार्य कुशलता को भी सम्मानित किया गया है तथा अन्य लोगों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि वह भी जल्द से जल्द अपने आवास को पूरा करें। 19 नवंबर को रांची में भारत एवं न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट प्रति मैच का आयोजन किया गया था। इस मैच में मुख्यमंत्री समेत झारखंड के विभिन्न मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था। मैच देखने पहुंचे खेल मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो उचित जगह नहीं मिलने के कारण आयोजन समिति के सदस्यों पर भड़क गए और पूरा नाराज हुए। मंत्रियों ने कहा कि यह मंत्री के बैठने के लायक जगह नहीं है। उन्होंने आयोजन समिति के सदस्यों को से पूछा कि क्या यह प्रोटोकॉल है, यहाँ ना बेहतर कुर्सी है ना शीशा बेहतर है। मंत्री के नाराज होने के बाद आयोजन समिति के सदस्य असमंजस में पड़ गए। जगन्नाथ महतो ने यहाँ तक कहा कि हम लोग मैच नहीं देखेंगे और वापस चले जाएंगे, जिसके बाद आयोजन समिति के सदस्य हड़बड़ा गए। हालांकि बाद में दोनों मंत्रियों ने पूरा मैच को देखा। दोनों मंत्रियों की नाराजगी को झारखंड के लोग जायज बता रहे हैं और इसे अफसरशाही बता रहे हैं। हम लोग यहीं बैठने का है।
सर ये बेस्ट व्यू है यहाँ पे। अच्छा, और नीचे वाला खराब, नीचे वाला खराब है। ये सर एक बेस्ट शीशा ये शीशा का अलग है, आप इसमें नहीं तो सर दूसरा में आप बैठ सकते हैं उसको, बट ये बेस्ट व्यू है यहाँ पे है क्रिकेट के हिसाब से। अच्छा, और क्रिकेट के अलावा क्या अलावा इसमें कैसे बैठेंगे, इसमें मंत्री का ही यही प्रोटोकॉल है जी सर। क्रिकेट के बेस्ट व्यू है, अगर किसी पूछेंगे इसी लेवल में ड्रेसिंग रूम नहीं, ये कुर्सी सर, ये शीशा शीशा ठीक है, शीशा में कुछ है ऐसा, वो हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है। बट सर इसी में आपके ड्रेसिंग रूम के इसी लेवल में लोग बैठे हुए हैं, मतलब ये बेस्ट व्यू है अगर क्रिकेट के सेंस से देखें। अरे भैया जी सर, हम लोग प्रोटोकॉल के अनुसार खबर देते हैं तब आते हैं सर इसमें थोड़ी है, ये जो है व्यवस्था है क्या? वहाँ पे सर वो ग्राउंड जो लेवल है ना, ये व्यवस्था है क्या? हम लोग बोलते हैं अपने वॉलंटियर्स को कि ये लोग सारा अभी जब हम लोग बोलेंगे तो बोलिएगा। नहीं सर, यहाँ लोग शीशा जब ये आप दिए हैं मंत्री के लिए, ये मैं सर इसको बोलता हूँ थोड़ा सा व्यवस्थित कर देंगे उसको। ऐसा व्यवस्था है क्या? मैं व्यवस्थित कराने की कोशिश करता हूँ सर। बस ठीक है, खंड में वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो अफसरशाही पूरी तरीके से हावी हो गया है, जिस चीज़ का मैं कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि कल जिस तरह से स्टेडियम में खेल मंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री को बैठने का अच्छा जगह नहीं दिया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड में अफसरशाही पूरी तरीके से हावी हो चुका है। हेमंत सोरेन सरकार को चाहिए कि जितना जल्द हो सके इस अफसरशाही पर कंट्रोल लगाए, लगाम लगाए, अन्यथा आने वाले समय में ये झारखंड को एक गलत दिशा में लेकर चले जाएंगे और जिसका नुकसान झारखंड वासियों को होने वाला है। इसलिए मैं एक निवेदन करता हूं कि इस पर पहल करते हुए जल्द से जल्द कोई ना कोई इसका हल निकाला जाए और अफसरशाही पर लगाम लगाया जाए। धन्यवाद। जुड़े रहिए JJTV के साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बोरो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोरो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। सिरसिया के भाजपा समर्थित मुखिया फूल देवी शनिवार को नए सर्किट हाउस में बगोदर के माले विधायक विनोद सिंह के सामने माले की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर मुखिया फूल देवी ने कहा कि मैंने भाजपा 2 माह पहले ही छोड़ दिया था और माले के कार्यकुशलता को देखते हुए माले में ज्वाइन करने का निर्णय लिया। मौके पर विनोद सिंह ने कहा कि भाकपा माले की सक्रियता से भाकपा माले की ताकत रोज बढ़ती जा रही है। इससे न सिर्फ शहर में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में, गिरिडीह जिले में पार्टी और महिलाओं का हौसला और भी बढ़ेगा। और एक ऐसे दौर में जब लगातार हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में महिलाओं पे लगातार हमले और खास करके जो शासन सरकार देश में चल रही है, वो लगातार जिन संस्कृतियों, जिन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है और महिलाओं को और पीछे धकेलने की ओर, महिलाओं को बंद कमरे में ही रहें, महिलाएं बहु भूमिका में न रहें, इसके लिए इन प्रकार की कोशिश कर रही है। एक कम्युनिस्ट पार्टी एक भाकपा माले के रूप में लगातार महिलाओं के संगठन यहाँ भूमिका से प्रतिनिधियों के रूप विधायक विनोद जी के सामने में फूल देवी जो एक कर्मठ नेता थी,
बीजेपी की, उन्होंने रिज़ाइन किया था 2 महीना पहले और भाकपा माले को ज्वाइन किया है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के आने से और एक अच्छे लीडर आने से भाकपा माले और तेज़ी से बढ़ेगा और उन तमाम लोग जो क्रांतिकारी सोच रखते हैं, चाहते हैं कि हम बेहतर करें, तो निश्चित यहाँ पे स्वागत है। आप आए, ज्वाइन करें और गिरिडीह के लिए कुछ बेहतर सोचें। धन्यवाद। भाकपा माले लगातार अपने दौर में भी जब से शुरुआत हुई है तमाम दलितों गरीबों के साथ साथ महिला अधिकारों को लेकर के भी सबसे मुखर तरीके से लड़ती रही है और आज उस मौके पे और बेहतरी होगी और एक नया आयाम खुला है कि सिरसिया पंचायत की जो 2 बार समितियाँ रही हैं कुमारी जी, उन्होंने भाकपा माले का झंडा थामने का निर्णय लिया है। अपनी पार्टी की ओर से यहाँ हम लोग उनका स्वागत करते हैं और शहर के अंदर खास करके महिला अधिकारों, दमन उत्पीड़न की घटनाओं में और बेहतर तरीके से हस्तक्षेप करने का इससे मौका मिलेगा। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस लगातार जन जागरूकता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बेंगाबाद के चपुआडी मुनहरी पंचायत के विभिन्न गांवों में कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता मंजू देवी, जिला उपाध्यक्ष जैनुल अंसारी और मुखिया समीम अंसारी के नेतृत्व में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। किसानों, गरीबों, मजलूमों पर जब भी अन्याय हुई है तो कांग्रेस पार्टी ने उसके समर्थन में आंदोलन किया है और आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का बहुत बड़ा देन है जो पूरे हिंदुस्तान में तमाम विपक्षी पार्टियों का नेतृत्व किया और जो आज मोदी सरकार को झुकना पड़ा और किसानों बिल को वापस लेना पड़ा, इस काला कानून को। इसलिए मैं किसान, जो भी किसान इस 1 साल के अंतराल में मरे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मोदी सरकार को निकम्मा और जुड़े रहिए JJTV के साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। यहाँ स्त्री से संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा किया जाता है। निसंतान दंपति निराश न हो, बांझपन के इलाज के लिए नवदीप नर्सिंग होम आए, जहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एवं IUI की सुविधा उपलब्ध है। IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें पति या डोनर के वीर्य को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्रियों के गर्भाशय में प्रविष्ट करा के गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे विशेष रूप से बांझपन का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही नेत्र रोग से संबंधित किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एल्कोन फेको मशीन और लेजर मशीन की सुविधा। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक भी नर्सिंग होम में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहाँ जनरल सर्जरी से संबंधित सारे रोगों का इलाज सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा किया जाता है एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा शिशु रोगों का इलाज होता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी एवं वार्मर की सुविधा है। नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस युक्त तरीके से एवं जनरल सर्जरी से संबंधित बीमारियां जैसे अपेंडिक्स, हार्निया, बवासीर, पथरी इत्यादि का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। राज्य में हो रहे उर्दू के उपेक्षा के खिलाफ जिले के मुस्लिम तंजीमों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में 21 सितंबर को पचम्बा में उर्दू के विकास के लिए एक बैठक रखी गई है, जिसमें उर्दू के विकास पर
रोशनी डाली जाएगी और सरकार से उर्दू के विकास पर बल देने को कहा जाएगा। एक खास ज़रूरी ऐलान है कि बड़ी खुशी के साथ ये इत्तला दी जाती है कि कल बरोज़ अतवार को मदरसा इमदादिया पचम्बा में उर्दू के साथ जो सौतला व्यवहार चल रहा है और उर्दू के हक हुकूक को जिस तरह से मारा जा रहा है, उसको लेकर, उसके बेहतरी को लेकर एक अहम बैठक कल बुलाई गई है, जिसके लिए मैं गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग पहुंचे और उर्दू से मोहब्बत रखने वाले खास करके पहुंचे। उर्दू को बचाने का जो मुहिम शुरू किया जा रहा है, इस मुहिम में अपना मशवरा दे कि किस तरह से इस बैठक को किया जाए और किस तरह से मुहिम में लगा जाए, और इसके लिए बैठक में पहुंचकर अपना कीमती मशवरा दे। कल बरोज़ अतवार 11 बजे से जगह इमदादिया मदरसा पचम्बा गिरिडीह में मुस्लिम समाज के तमाम तंजीमों द्वारा मिलकर एक बैठक मुनक्किद है, जिसमें आप तमाम लोग शिरकत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद जैनुल अंसारी, महासचिव झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस, आप तमाम अक़लियत भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि कल 21 नवंबर 2021 को पचम्बा मदरसा गिरिडीह में अक़लियतों से संबंधित मसाइल और विशेषकर उर्दू को जो सरकार मिटाने के लिए चला है, उर्दू को बचाने के लिए एक तहरीक चलाने की ज़रूरत है। ये तमाम मसलों पर आपसी रजामंदी के लिए एक मीटिंग रखी गई है। आप तमाम हाजरात कल उस मीटिंग में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की कोशिश करें। शुक्रिया। तो जुड़े रहिए JGTV के साथ। आज की खबरें आपको कैसी लगी हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें बताएं। हम लोग लगातार कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे और आपकी खबरें, जनता की खबरें जिला प्रशासन तक पहुंचाएंगे और राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग का सहयोग JGTV को मिलेगा। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आइकन घंटी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। तो फिर मिलते हैं कल नए खबरों के साथ। JGTV आपके साथ।